This is what the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel, says. I am the Lord your God, who teaches you to profit, who leads you in the way that you should go. Oh, that you had paid attention to my commandments, then your peace and prosperity would have been like a river, and your righteousness like the waves of the sea. Your offspring would have been like the sand, and your descendants like the grains of sand, and their name would never be cut off or destroyed from my presence. यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूँ कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता, और तेरी निज संतान उसके कनों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता। तेरे निकट आते हैं पिता, तुझे धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं पिता। और इस घड़ी तेरे महान परमेश्वर के सामने आकर अपने आप को तेरे नीचे तेरे समक्ष दीन से नम्रता से अपने जीवन को झुकाते हुए पिता तेरे निकट आते हुए अपने आप को समर्पित करते हैं। हमारे लिए सभी बातों को तू जानने वाला और हमारे लिए अपनी योजना को रचने वाला हमारा अधिकार परमेश्वर तू है। तो उत्तम बातों से और उच्च बातों से हमें भरता है। तो परमेश्वर हमें गलत चीज़ों की अगुवाई या नीच बातों के ऊपर मन लगाने नहीं देता, और ना ही परमेश्वर उसकी तू हमें आज्ञा देता है। हम धन्यवाद देते हैं जब तू हमें परमेश्वर अपने अनुशासन में अनुशासित करता है, और अपने अनुग्रह के द्वारा हमें परमेश्वर अपने हमारे खुद के हालात पे जो शरीर की बातों पर परमेश्वर कभी हमारा मन लगाना होता था उस पर हमें नहीं छोड़ता, पर अपने दाहिने हाथ बढ़ाकर यीशु के दाम चुकाए जाने के द्वारा हम पर चित लगाकर हमें बचाता है। परमेश्वर इस घड़ी हम तेरे निकट आते जब तू इस वचन के साथ हमें आशीषित करता है, और इस वचन के साथ तू अपने परमेश्वर दृढ़ता और अपने सामर्थ्य की बातों को बतलाता है। तो बतलाता है कि भला होता अगर तू मेरी आज्ञाओं को माना होता। परमेश्वर हो जाने को पाए कि हमारे लिए जो आज परमेश्वर भविष्य की बातों के लिए आज जो तू हमारे लिए प्रेजेंट को तैयार करता है, हमारा जो परमेश्वर वर्तमान है, वर्तमान हमारे भविष्य को तैयार करता है। हो जाने के बाद इस वचन के द्वारा हमारा वर्तमान परमेश्वर आज तुझ में हो, ताकि कल जब भविष्य हो तो भविष्य में परमेश्वर हम वर्तमान में किए हुए अपने सही कार्य के द्वारा यीशु के नाम के निमित्त हम परमेश्वर बचाए जाएं। और जब हमारा परमेश्वर जब आप हमें आपके सामने जब हमारा समक्षता होता है, जब हम आपके सामने आते हैं, जब हमारे जीवन का जब इनकाउंटर होता है, हम उसमें उस उद्धार के द्वारा बचाए जाएं जिसके द्वारा तूने यीशु के द्वारा हमें बचाया है। हो जाने को पाए इस वचन के अनुसार जो आज हम पढ़ते हैं पिता, हमारे लिए हमारा वर्तमान और भविष्य प्रभु यीशु मसीह में हो। ऐसा ना हो पिता कि इस वचन के साथ जिस तरह हम इस वचन को पढ़ते हैं पिता, वैसा हमारे लिए प्रभु कभी हो कि हम जाने कि हमने अपने वर्तमान में अपने बीते हुए कल में चूँकि हमने प्रभु यीशु मसीह को सही रीति से अपने जीवन में नहीं लागू किया, उनके द्वारा अपने जीवन को नहीं चलाया, तो हमारा भविष्य खराब हो गया है। हम परमेश्वर की नज़र में ग्रहण योग्य नहीं निकले हैं। हमारा आज प्रभु यीशु मसीह में हो जो हमारे कल को बनाए, और जब आने वाला कल में जब हम खड़े हों पिता वो आशीषित हो। हमारा नींव प्रभु यीशु मसीह में हो। और हम प्रार्थना करते हैं कि हम उस सामर्थ्य परमेश्वर के वंशज हैं जिसे यीशु मसीह ने अपने चित्त लगाकर हमें अपने पिता से जोड़ा है। हो जाने को पाए कि हम उस परमेश्वर को चूंकि अब बिलोंग करते हैं, हम उसके अनुशासन और उसके चलाए हुए मार्ग पर चलने को पाए। रात के बेला को आपके अधिकार हाथ में देते हैं पिता, सुरक्षा प्रदान कर हम सुरक्षित सोएं, और कल का दिन भी प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हो। हम ब्लेसेड हो, हमारे जीवन के वाहन से आपको महिमा मिले। धन्य कहते हैं, सभी प्रार्थनाओं को आपकी वेदी में समर्पित करते हैं, स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाते हैं, सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं पिता। अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।